हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त और स्वस्थ होंगे। और मैंने जो कल पिछली क्लास में जो बताया था सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स, तो आज हम नाउन को ही जो मैंने बताया था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, सारे नाउन को हम आज क्या करेंगे, एक एक नाउन को हम डिटेल से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, थोड़ा रिवीजन कर लेंगे नाउन का, उसको थोड़ा डिटेल में नॉलेज आज ले लेंगे। तो आज हम नाउन आपका क्या करेंगे, कंप्लीट फिनिश कर देंगे। ठीक है, कंप्लीट कर देंगे आज। तो नाउन में मैंने क्या बताया था कि नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं। अगर कोई पूछ दे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, तो आपको क्या बोलना है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, एंशियंट, अकॉर्डिंग टू एंशियंट ग्रामर। ठीक है, तो एंशियंट ग्रामर के अनुसार नाउन के कितने पार्ट होते हैं, 5। और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार कितने पार्ट होते हैं, 3। तो प्रॉपर नाउन तो प्रॉपर रहेगा ही, और कॉमन और कलेक्टिव जिसे हम गिन सकते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, काउंटेबल। और एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, इसको हम नहीं गिन सकते तो इसको क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए काइंड्स ऑफ नाउन में। हेडिंग डालिए, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में पहला पार्ट फिर से लिख लीजिए, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और पांचवा है मटेरियल नाउन। ठीक है, तो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन के कितने पार्ट हो गए, 3। तो प्रॉपर में तो कोई चेंज नहीं होगा, प्रॉपर तो खुद प्रॉपर रहेगा ही। कॉमन और कलेक्टिव इस दोनों को गिन सकते हैं, इसीलिए ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। तो अगर कोई पूछे काउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं, तो काउंटेबल नाउन्स जैसे ही बोले कोई, तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कॉमन और कलेक्टिव। ठीक है, काउंटेबल नाउन जैसे ही कोई बोले तो आपके माइंड में तुरंत क्यों क्या होना चाहिए, कॉमन और कलेक्टिव, क्योंकि कॉमन और कलेक्टिव को हम गिन सकते हैं, इसीलिए इसको किस में रखा गया है, काउंटेबल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल इस दोनों को हम नहीं गिन सकते हैं, इसलिए इसको किस में रखा गया है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में। ठीक है, अनकाउंटेबल जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। अन का मतलब क्या होता है, अन का मतलब है नोट, काउंट का मतलब होता है जिसे हम गिन गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अनकाउंटेबल। तो नाउन के कितने पार्ट हो गए मॉडर्न ग्रामर के अनुसार, 3। प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम एक एक नाउन को क्या करेंगे, फिर से रिवीजन कर लेंगे। तो हम कंप्लीट क्या करेंगे, अब हम बेसिक जो है, बेसिक नाउन को हम क्या करने जा रहे हैं, आज के क्लास में कंप्लीट कर देंगे। फिर हम पढ़ेंगे नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड केस। फिर जो कंपटीशन का क्या चलता है, कंपटीशन का सारा सिलेबस फिर स्टार्ट हो जाएगा। अभी अभी ये सब क्या हो रहा, बेस हो रहा। आपका अगर बेस मजबूत होगा तो फिर आगे कोई भी आगे कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। अगर बेस बहुत ही ज़्यादा वीक है तो फिर आगे बढ़ना बहुत ही क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम सबसे ज़्यादा क्या फोकस कर रहे हैं, बेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आप लोगों को पता हो गया कि 3 पार्ट होते हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब आइए एक एक नाउन को हम फिर से आपको क्या करते हैं, रिवीजन करवा देते हैं। तो पहला नाउन क्या है, पहला नाउन है प्रॉपर नाउन। पहला नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन बोलते किसको हैं, प्रॉपर नाउन ये किसी पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग को ही क्या बोलते हैं,
कोई पार्टिकुलर मतलब कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पार्टिकुलर मतलब कोई खास। जैसे मैंने बोल दिया कि आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, उसमें से कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो आपके क्या होंगे, खास होंगे। मतलब उस दोस्त तो आपके सभी हैं, लेकिन कुछ दोस्त जो होते हैं वो खास होते हैं, जिससे आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं, चाहे आपका दुख की बात हो चाहे सुख की बात हो। तो जिससे आप हर डिफ़िकल्टीज़ में भी, अगर आप डिफ़िकल्टी में हैं तो भी आप उससे व्यक्त कर सकते हैं, और अगर आप हैप्पीनेस हैं तो भी आप क्या कर रहे हैं, उससे शेयर कर रहे हैं। तो जो दुख दुख सुख की सारी बातें शेयर कर रहे हैं, तो वो आप क्या सभी दोस्त के पास कीजिएगा? नहीं। जो आपके कोई पार्टिकुलर फ्रेंड होंगे, जो आपके कोई खास मित्र होगा, आप उसी के पास शेयर कीजिएगा सारी बातें, सभी के पास नहीं। तो अगर सभी के पास कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो बातें सीक्रेट नहीं हो पाएगी, यानी कि पार्टिकुलर नहीं हो पाएगा। तो उसी तरीके से दोस्त होते हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे जो खास होते हैं। उसी तरीके से जैसे फ्रेंड बोलेंगे, तो फ्रेंड बोलने से क्या सारे फ्रेंड का बोध होगा? जी हाँ, फ्रेंड बोलने से सारे फ्रेंड का बोध होगा। उसी फ्रेंड में अगर उस किसी फ्रेंड का हम खास नाम लेंगे कि ये राम, श्याम, सोहन, मोहन, ये सारे मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, तो ये क्या हो गए, ये मेरे खास मित्र हो गए। ये सारे क्या है, प्रॉपर नाउन हो गए। तो फ्रेंड फ्रेंड बोलने से क्या हो गया, फ्रेंड बोलने से कॉमन नाउन हो गया, लेकिन उस फ्रेंड का अगर हम नाम ले लिए तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है। तो प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग को बोलते हैं। मान लीजिए कोई प्लेस है जैसे मान लीजिए अमेरिका, अमेरिका भी क्या है, एक प्लेस है। तो दिल्ली भी क्या है, एक प्लेस है, यानी कि सारे जगह ही तो है। और दिल्ली भी क्या है, एक दिल्ली एक सिटी भी है। ठीक है, एक कैपिटल भी है। तो कैपिटल बोलने से इंडिया में जितने भी कैपिटल हैं सारे कैपिटल का बोध होगा, तो कैपिटल क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, और दिल्ली क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, तो राम क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, और बॉय क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। फिर दूसरा एग्जांपल लीजिए, सीता इज ए गर्ल, तो सीता क्या हो गई, गर्ल बोलने से जितने भी गर्ल हैं, ठीक है, सारे गर्ल का बोध होगा। ठीक है, यानी कि जितने भी गर्ल, सेम क्लास का, सेम क्लास के सारे व्यक्ति, यानी कि सारे सारे गर्ल का बोध होगा। गर्ल कहने से जितनी भी गर्ल हैं सारे गर्ल का बोध होगा। लेकिन उस गर्ल में किसी खास गर्ल का अगर नाम लेंगे, ठीक है, रीता, सीता, मोनिका, ठीक है, प्रियंका, तो ये सारे क्या हो गए, उस गर्ल का खास नाम हो गया। तो अगर हम बोलेंगे सीता इज ए गर्ल, तो सीता क्या हो गई, सीता इज ए गर्ल, तो सीता क्या होगा, कौन सा नाउन हो गया, सीता हो गया प्रॉपर नाउन, और गर्ल हो गया कॉमन नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, इंडिया इज ए कंट्री, तो कंट्री कहने से सारे कंट्री का बोध होगा। ठीक है, तो कंट्री क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, और इंडिया क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। आ रहा समझ में ना आपको? नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, द गंगा इज ए रिवर, तो रिवर कहने से जितने भी रिवर है सारे रिवर का बोध होगा। लेकिन अब सिर्फ बोल रहे हैं गंगा, तो रिवर क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, और गंगा क्या हो जाएगा, किसी खास नदी का नाम बोला जा रहा है, तो गंगा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो उम्मीद आपको करते हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन बहुत ही बेस्ट से क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए आइए एग्जाम्पल में लिखते हैं। एग्जाम्पल, राम, मोहन, सीता, पटना, गया, इंडिया, अमेरिका, चाइना, ये सारे क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। क्या हो गए ये सारे, प्रॉपर नाउन। अब एक इसमें नोट करके लिख लीजिए, नोट करके आप लोग इसको लिख लीजिए। प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटेन
कैपिटल लेटर्स। ठीक है। प्रॉपर नाउन को किस में लिखा जाता है? प्रॉपर नाउन को लिखा जाता है किसके साथ? कैपिटल लेटर के साथ। मतलब प्रॉपर नाउन जहां भी होगा उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। फिर से आपको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। प्रॉपर नाउन जब भी आप कहीं भी अगर आप प्रॉपर नाउन लिखिए, ठीक है, या तो आप शुरू में लिखिए, या तो आप लास्ट में लिखिए, या तो मिडिल में लिखिए। तो प्रॉपर नाउन कहीं भी आवे, प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इसको नोट करके आपको क्या करना है? लिख लेना है कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटेन विथ कैपिटल लेटर्स। आप नोट कीजिए इसको पहले। अब नेक्स्ट में आइए। प्रॉपर नाउन तो आप बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, कि प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन से किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग क्या करता है, ये बताता है। प्रॉपर नाउन पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को डिनोट करता है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया, राम, मोहन, सीता, पटना, गया, इंडिया, अमेरिका, चाइना। ठीक है, कोसी, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, ये सब क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए। फिर नोट में करके क्या आपको लिखना है? प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन विद कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट में आइए, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसको बोलते हैं? कॉमन नाउन से क्या डिनोट होता है? इट डिनोट्स। कॉमन नाउन क्या बताता है? इट डिनोट्स द होल क्लास। ठीक है, यानी कि होल क्लास मतलब पूरी जाति। ठीक है, सेम पर्सन और सेम थिंग की अगर पूरी जाति हो रहा तो वो क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। या कॉमन टू ऑल, जो सारे व्यक्ति या वस्तुओं के लिए का हो, क्या हो? कॉमन हो। कॉमन टू ऑल, इसको लिखिए आप लोग। ठीक है। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन से पूरी जाति का बोध होता है। या कॉमन टू ऑल, जो सभी के लिए क्या हो? कॉमन हो, तो वो क्या होता है? कॉमन नाउन। जैसे आपके सामने क्या रखा हुआ है? मोबाइल रखा हुआ है, फैन रखा हुआ है, मरकरी दिखाई दे रहा है ना? डोर, दरवाजा, विंडो, ये पेन है, ये शर्ट है, ये सारे क्या है? कॉमन नाउन है। बोर्ड, बोर्ड भी क्या है? कॉमन नाउन है। अगर मैं इसको बोर्ड बोल रहा हूँ तो आप लोग भी इसको क्या बोलिएगा? बोर्ड बोलिएगा। अगर मैं इसको मार्कर बोल रहा हूँ तो आप भी इसको क्या बोलिएगा? मार्कर। तो मार्कर क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। यानी कि जो सभी के लिए क्या है? कॉमन हो। अगर मैंने इसको शर्ट बोला तो आप भी इसको क्या बोलिएगा? शर्ट। तो शर्ट क्या हो गया? कॉमन नाउन। ठीक है। अगर मैंने मान लीजिए मेरे पास ये घड़ी है, तो वॉच क्या हो गया? वॉच हो गया कॉमन नाउन। अगर मैंने वॉच बोला तो आप भी इसको क्या बोलिएगा? वॉच। अगर यही वॉच, इस वॉच का कोई खास नाम हो, ये किसी खास कंपनी का हो, जैसे मान लीजिए कोई वान हुसैन का हो, ठीक है, टाटा का हो, तो ये सब क्या हो गया? ये तब हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यानी कि किसी खास घड़ी के किसी खास कंपनी, इसमें कंपनी का नाम इसमें क्या है? जुड़ा हुआ है। तो उस जिस कंपनी का नाम रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है। ऐसे किसी भी थिंग, थिंग जो होता है वो जनरली क्या होता है? कॉमन नाउन ही होता है। ठीक है। थिंग का कोई खास नाम एग्जाम में आपसे कोई पूछेगा नहीं। ये नहीं पूछेगा कि अच्छा ये मोबाइल है, मोबाइल वीवो मोबाइल। ठीक है। अगर आपसे मोबाइल पूछे तो मोबाइल क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। अगर पूछे कि ये किसका मोबाइल है, किस कंपनी का है, तो वीवो का है, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। तो जनरली जो रिटेन एग्जाम होता है वो आपसे ये प्रॉपर नाउन, वीवो, किसी भी वस्तु का आपसे कोई प्रॉपर नाउन नहीं पूछेगा। ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग। कॉमन नाउन में बॉय, गर्ल, रिवर, सिटी, स्टेट। स्टेट बोलेंगे तो क्या होगा? कॉमन नाउन। लेकिन हम किसी खास स्टेट का नाम लेंगे, बिहार, तो बिहार क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कंट्री, अगर हम बोलेंगे कंट्री
कंट्री कौन सा नाउन है, तो कंट्री हो जाएगा कॉमन नाउन। अगर किसी खास कंट्री का नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कॉमन नाउन। अब इसमें भी जनरली लिख लीजिए नोट करके। द नेम्स ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ये भी क्या होंगे, कॉमन नाउन होंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया एप्पल, तो एप्पल क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, लेकिन उसी एप्पल एप्पल को अगर हम बोलेंगे जाओ आप मार्केट से 1 किलो एप्पल लेके आओ, ठीक है, तो उस सेंस में वो क्या हो जाएगा, मटेरियल। ऐसे जनरली एप्पल क्या होगा, जितने भी फ्रूट हैं वो क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, और फ्लावर्स, फूल भी क्या होते हैं, फल और फूल के नाम जनरली क्या होंगे, कॉमन नाउन होंगे वो। अब नेक्स्ट नाउन में हम बढ़ेंगे कहाँ पे, कलेक्टिव नाउन पे। इसको आप नोट कीजिए। अब आइए हम मिक्स एग्जाम्पल लेते हैं प्रॉपर नाउन का और कॉमन नाउन का, जिससे आपको और ज़्यादा क्या हो, क्लैरिटी आ जाए। लिखिए, आप लोग साथ साथ में लिखते जाइए, और हमेशा ये मेरा मोटिव ये रहता है कि क्लास वाला ही फीलिंग हो। ठीक है, जैसे मैं क्लास में ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, मैं बस वही फीलिंग देना चाहता हूँ यहाँ पे। राम इज ए बॉय, तो राम क्या हो गया, राम इज ए बॉय। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया, राम इज ए बॉय, तो बॉय कहने से क्या हो गया, सारे बॉय का बोध हो गया, जितने भी बॉय हैं सारे बॉय का बोध होगा। लेकिन उस बॉय में किसी खास लड़के का नाम लिया गया है राम, तो बॉय क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा कॉमन नाउन। यानी कि बॉय कहने से सारे बॉय का बोध होगा, लेकिन उस बॉय में किसी खास लड़के का नाम ले लिया तो राम क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आराम समझ में आप लोग को, एकदम आराम आराम से पढ़ना है, और एकदम बेसिक को क्या करना है, बेसिक एकदम स्ट्रॉन्ग करना है आप लोगों को। ठीक है, तो राम इज ए बॉय, तो राम कहने से किसी खास लड़के का नाम हो रहा है, और बॉय कहने से जितने भी बॉय हैं पृथ्वी पे, जितने भी बॉय हैं सारे बॉय का बोध हो रहा है। ठीक है, तो बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन, और राम क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल में, आप लोग भी आराम आराम से नोट करते जाइए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सीता इज ए गर्ल, सीता इज ए गर्ल, तो गर्ल कहने से क्या होगा, गर्ल कहने से सारी लड़कियों का बोध हो रहा है, तो गर्ल क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। गर्ल क्या हो गया, गर्ल हो गया कॉमन नाउन। लेकिन उसी गर्ल का अगर खास नाम ले लेंगे तो ये गर्ल, सीता क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया ये। सीता क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। यानी कि गर्ल कहने से सारे लड़कियों का बोध हो रहा, लेकिन उस गर्ल में किसी खास लड़की का नाम ले लिए सीता, तो सीता क्या हो गया, उस गर्ल, उस लड़की में खास लड़की का नाम हो गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल। द गंगा इज ए रिवर, द गंगा इज ए रिवर, गंगा एक क्या है, नदी है, तो रिवर क्या हो गया, रिवर कहने से जितने भी नदी हैं सारे नदी का बोध हो रहा है। ठीक है, तो रिवर क्या हो गया, कॉमन नाउन।
और रिवर क्या हो जाएगा? अगर पूछ दे बताइए आप ये रिवर कौन सा नाउन है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो ये कॉमन है तो कॉमन किस में जाएगा? काउंटेबल में। तो रिवर क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल में मैंने आपको बताया काउंटेबल में दो ही नाउन आएंगे, कॉमन और कलेक्टिव। तो रिवर क्या है? कॉमन नाउन है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। रिवर कहने से जितने भी रिवर हैं, ठीक है, इंडिया में या पूरे विश्व में सारी रिवर का बोध होगा। तो उस रिवर में खास नाम ले लिए किसका? गंगा का। तो किसी खास नदी का नाम ले लिए, तो गंगा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, ठीक है। तो कंट्री कहने से सारे कंट्री का बोध हो रहा, विश्व में जितने भी कंट्री हैं सारे कंट्री का बोध हो रहा। तो कंट्री कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो गया। और इंडिया क्या हो गया? उस खास कंट्री का नाम ले रहे हैं, तो इंडिया क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आइए। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। तो अब इसमें नाउन कौन कौन है? तो नाउन को पहले आपको क्या करना है? अंडरलाइन। पटना नाउन है, कैपिटल नाउन है, और बिहार नाउन है। यानी कि पटना बिहार की राजधानी है। तो कैपिटल मतलब क्या होता है? राजधानी। तो कैपिटल बोलने से जितने भी इंडिया में कैपिटल है सारे कैपिटल का बोध होगा। तो कैपिटल क्या हो जाएगा? कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। तो आपको यहाँ लिखना है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। और कैपिटल में कौन सा कैपिटल? तो पटना। तो पटना किसी खास कैपिटल का नाम हो गया। तो ये कौन सा नाउन नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। और बिहार भी क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, किसी खास स्टेट का नाम है, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल पे आइए। महात्मा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज ए ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी एक, वाज दे दीजिए, अभी तो है नहीं। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी एक महान नेता थे, ठीक है। अब देखिए इसमें नाउन कौन है, तो नाउन को पहले आपको क्या करना है? अंडरलाइन कर देना है। और इसमें लीडर हो गया नाउन। अभी आपको सिर्फ नाउन पे फोकस करना है। तो महात्मा गांधी क्या हो गया? किसी खास नेता का नाम हो गया। तो किसी खास नेता का नाम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। लेकिन लीडर, लीडर कहने से सारे लीडर का बोध होगा, जितने भी इंडिया में लीडर हैं या पूरे विश्व में लीडर हैं, तो सारे लीडर, जितने भी लीडर हैं इंडिया में सारे लीडर का बोध होगा। लेकिन अब अगर हम बोलेंगे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी किसी खास लीडर का नाम हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल। द काउ इज एन एनिमल। गाय क्या है? जानवर है। तो एनिमल भी क्या हो गया? एनिमल कहने से सारे एनिमल का बोध हो गया। ये भी क्या हो गया? कॉमन नाउन। और मैंने आपको बताया था जितने भी जानवर हैं वो भी क्या होंगे? कॉमन नाउन ही होंगे। ये भी क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। यानी कि गाय कहने से जितने भी गाय हैं सभी गाय का बोध होगा, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। और ये याद रखना है कि प्रॉपर नाउन
प्रॉपर नाउन को हमेशा किस में लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में, ये आपको हमेशा याद रखना है। पटना इज ए बिग सिटी। पटना इज ए बिग सिटी। ये देखिए, सिटी क्या हो गया? सिटी कहने से जितने भी शहर हैं सारे शहर का बोध होगा, तो सिटी कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया। बस उस सिटी में किसी खास सिटी का नाम ले लिए पटना, तो पटना क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। मुंबई इज ए बिग सिटी, या मुंबई इज ए बिग टाउन। नहीं, बड़ा शहर है मुंबई। तो मुंबई क्या हो गया? उस टाउन का खास नाम ले लिए तो मुंबई क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। और टाउन क्या हो जाएगा? कॉमन। टाउन क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। तो आपको मेरे साथ क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपका बेसिक क्या हो जाए? बहुत स्ट्रांग हो जाए। ठीक है। मेरा सिर्फ एक ही फोकस है कि बच्चे का जो बेस बहुत ज़्यादा कमजोर होता है, तो उस बेस पे हमको ज़्यादा काम करना है। ठीक है। फिर आपको, अगर बेस मजबूत होगा तो फिर आपको हम हाई लेवल पढ़ाएंगे, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में क्या होगा? आएगा। इसलिए आप अभी सबसे पहले बेसिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में आइए। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा है, जनवरी कम्स बिफोर फरवरी, यानी कि जनवरी आता है फरवरी के पहले। तो जनवरी क्या हो गया? किसी खास मंथ का नाम हो गया। तो जनवरी क्या हो जाएगा? और देखिए, प्रॉपर नाउन हमेशा किस में लिखा जाएगा? कैपिटल में, तो फर्स्ट कैपिटल होगा। तो जनवरी क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। और फरवरी भी क्या हो जाएगा? किसी खास मंथ का नाम है, ये भी क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल आइए। अब देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है? मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक है। मंडे जो है सप्ताह का पहला दिन होता है। तो मंडे क्या हो गया? उस डे का क्या हो गया? फर्स्ट दिन हो गया। तो मंडे किसी खास दिन का नाम है, तो मंडे क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। और डे क्या हो गया? डे कहने से सातों दिन का बोध होता है। ठीक है। तो डे क्या हो गया? कॉमन नाउन। और वीक, सप्ताह, सप्ताह में क्या हो गया? कॉमन नाउन। तो मैंने आपको आज डिटेल में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने आपको बता दिया। और आपको क्या करना है? अच्छे ढंग से इसको क्या करना है? नोट करना है। और जितना मैंने पढ़ा दिया है उसका पीछे जो भी होगा, आप जितना भी आप आगे बढ़ते जाइएगा, पीछे आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। ठीक है। जितना आप रिवीजन करोगे उतना आपको आगे क्या हो जाएगा? आसानी से समझ में आते जाएगा, सीक्वेंस वाइज में। ठीक है। तो जितना आपने पढ़ लिया है उससे ज़्यादा क्या करना है? रिवीजन करना है। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए।
फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट डे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।